अंचल के विकास में सहकार का प्रयास बनास काशी संकुल के उद्घाटन के संदर्भ में पत्रकार वार्ता का आयोजन। वाराणसी में अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया से द प्राइड ऑफ इंडिया तक अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी खाद्य उत्पाद कंपनी है और यह बनास डेयरी और गुजरात के 17 अन्य जिला स्तरीय दुग्ध सहकारिताओं का एक संगठन है। 1946 में स्थापित अमूल आज हमारे देश का सबसे प्रिय ब्रांड बन गया है। जैसा कि इस टैगलाइन द टेस्ट ऑफ इंडिया है, अमूल 36 लाख दूध उत्पादकों का एक सफल बिजनेस मॉडल है। वाराणसी की प्रसिद्ध मिठाइयों का अमूल ब्रांड के तहत राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाया जाएगा। बड़ी खाद्य उत्पाद कंपनी है और यह बनास डेयरी और गुजरात के 17 अन्य जिला स्तरीय दूध सहकारिताओं का एक संगठन है। 1946 में स्थापित अमूल आज देश का सबसे प्रिय ब्रांड बन गया है। अमूल 36 लाख दूध उत्पादकों का एक सफल बिजनेस मॉडल है। आर्थिक वर्ष 2022-23 में अमूल का कुल कारोबार 55,070 करोड़ रुपया का कुल था और आर्थिक वर्ष 2023-24 के लिए यह लक्ष्य 80,000 करोड़ रुपए का है। अमूल मॉडल एक 3 टियर मॉडल है जो गांव से लेकर और किस प्रकार राष्ट्रीय लेवल तक कार्यरत है, मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे नीचे है DCS जो है डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक गांव लेवल पे, एक गांव के स्तर पर एक छोटी कोऑपरेटिव संस्था है जो दूध का उत्पादन और संग्रह करती है और गांव-गांव में एक जिले में संग्रह करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो यूनियन है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। जिस तरह बनास एक डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है तो गांव का दूध संग्रह और उत्पादन करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो डेयरी है वो उस दूध को प्रोसेस करती है और उसका पैकिंग करती है। प्रोसेस और पैकिंग करने के बाद में स्टेट लेवल पे GCMMF जिसको हम बोलते हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन और उसको ब्रांड नेम है अमूल के नाम से जाना जाता है, वो उसका इस बात कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न का एक नया चैप्टर, एक नया इतिहास यहाँ शुरू होने जा रहा है। अभी मुझे ध्यान आया कि 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी आनंद पधारे थे तब एक अजयपुरा नाम के गांव में जाके उन्होंने इस व्यवस्था को देखा था और कहा था कि डॉक्टर कुरियन ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए। पूर्वांचल में श्वेत क्रांति का सूर्योदय होने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के स्वप्न को साकार करने के लिए एक विजन बनाया और एक विजन के तौर पे पूर्वांचल का श्वेत क्रांति का विकास का कार्य शुरू करवाया। बनास डेयरी एक आंदोलन है। बनास डेयरी एक दूध के जरिए जीवन को बदलने का एक इंस्ट्रूमेंटालिटी है। बनास डेयरी सिर्फ दूध का कारोबार करती है इतना नहीं। ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि हम 75 लाख लीटर मिल्क कलेक्ट करते हैं पर डे। आपको बताते ही ये हर्ष हो रहा है कि इस साल हमने पूरा 10 मिलियन लीटर 1 करोड़ लीटर दूध इसी साल में प्राप्त किया है और ये अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा दूध संपादन का रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ 1750 मंडलियों से 75-80 लाख लीटर दूध हर रोज आ रहा है। दूध के साथ साथ हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है सर्कुलर इकोनॉमी, गाय आधारित जीवन पद्धति, उसके बारे में हमने सालों से काम किया है। वैज्ञानिक तरीके से गौ संवर्धन का काम किया है और गाय की दूध उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो औसतन दूध उत्पादकता 3 लीटर हमारी देसी गायों की थी वो बढ़ के पिछले 10-12 साल के प्रयत्नों से अब 4 लीटर के प्रति पहुंच गई है। उस तरह भैंस की जो औसतन भारत की जो 6.2 लीटर है, हमारी 6.8 लीटर है। और इसके साथ साथ सर्वांगी विकास के लिए माननीय अध्यक्ष श्री शंकर भाई चौधरी के नेतृत्व में उन्होंने कहा कि दूध ही क्यों, दूध जीवन को बदलने का एक बहुत मजबूत आधार है। और बनासकांठा में
हर रोज माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, माननीय मेयर श्री, जिला अध्यक्ष जी, सम्मान्य विधायकगण, सभी नेतृत्वगण, पत्रकार बंधु भगिनी, आज वाराणसी और पूर्वांचल के लिए एक गौरव का दिन है कि 23 तारीख को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कदमों से मोदी जी का जो सपना था कि पूर्वांचल में दूध क्रांति की शुरुआत हो, और वो अभी 23 तारीख को होने जा रहा है। हमारे एमडीसी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों ने थोड़ी ब्रीफ में टाइम के अभाव में कुछ माहिती इंफॉर्मेशन दी कि बनास क्या है। कुछ टाइम पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम बनास परिवार को एक टास्क सौंपा था कि जैसे बनास डेयरी एशिया लार्जेस्ट डेयरी है और पशुपालकों की दूध की आय बढ़ाने का एक ऐतिहासिक काम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्राइस देने का काम कर रहे हैं। जो प्राइस हमें मार्केट से मिल रही है उनमें से 83% किसान के वहां तक पहुंचाने का काम वो पूरे ब्राजील, डेनमार्क, अमेरिका जैसे कोई डेवलप कंट्री नहीं कर पा रहे हैं, वो एक कोऑपरेटिव संस्था ने किया है। तो वैसा ही हमारे वाराणसी में होना चाहिए, वैसा ही हमारे पूर्वांचल में करना है। ये सपना देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का था और वो संकल्प को साकार करने के लिए बनास डेयरी ने यहाँ पर कुछ काम स्टार्ट किया गाँव में, और आज एक प्लांट का भी लोकार्पण का कार्यक्रम लगभग 23 तारीख को पूर्ण होगा। इस प्लांट की कैपेसिटी 10 लाख लीटर की कैपेसिटी है, अभी 10 लाख लीटर पर डे की कैपेसिटी है, बढ़ाकर 15 है जो बनाया है। दूध के अलावा कई स्वीट भी है, भारत की मिठाइयों भी है, ये पनीर भी है, आइसक्रीम है, कुल्फी से लेकर अलग अलग ये प्लांट का निर्माण हो या तो यहाँ की क्रांति की शुरुआत हो, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के कारण ये हुआ। मैं ये देख रहा हूँ कि वाराणसी तो सही, लेकिन वाराणसी के अलावा भी पूरे पूर्वांचल में दूध क्रांति की शुरुआत हुई। किसान आत्मनिर्भर बने, महिला अपने पैरों पर खड़ी होकर आर्थिक स्वावलंबी बने। ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है वो ग्रामीण क्षेत्र में दूध के व्यवसाय से बहुत उनको बल मिलेगा, और मोदी जी ने इनका शिलान्यास भी किया था। और आज 23 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी उनका लोकार्पण भी करने चले। सर, बनारस और पूर्वांचल को ये प्लांट कितना नौकरी देगा और किस हिसाब से इस एरिया के विकास में अपना योगदान तो अभी हमारे साथ में आज दिन तक 80,000 से ज़्यादा किसान जुड़ चुके हैं। 3.5 लाख से ज़्यादा किसान के साथ में जुड़ेंगे। 3.5 लाख किसान इनके आत्मनिर्भर होंगे। हर एक गाँव में भी समितियाँ बनेगी, समितियों में भी 2 लोग वहाँ पर, और एक AI कर्मचारी, मान लीजिए 2000 गाँव है तो 2000 गाँव में 2-2, 3-3 लोग वहाँ पर भी उनको रोजगार की व्यवस्था इनके साथ में होगी। और जो हमारा प्लांट है उनमें भी 500 से ज़्यादा युवाओं को यहाँ पर डायरेक्ट और